अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुशखुरम जिंदगी गुजारे होंगे इंशाल्लाह ताला। आर्यन खान केस का सुशांत सिंह राजपूत केस से ताल्लुक सामने आ चुका है। अगर ये कहे कि बहुत सारी कड़ियां अब सुशांत सिंह से मिलने लगी हैं तो ये गलत ना होगा। समीर वानखेड़े पुराना खिलाड़ी निकला, एनसीबी के नाम पर अरसे दराज से तावान जो है वो वसूल करता हुआ आ रहा है। दीपिका पादुकोण, सारा अली खान और श्रद्धा कपूर से कितना तावान लिया गया, किस तरह से तावान लिया गया, उनको किस तरह से ब्लैकमेल किया गया, आज की वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। नई कहानी जो है वो खुलने से आर्यन खान की रिहाई के रोशन इम्कानात जो है वो कुछ नजर आना शुरू हो चुके हैं। वीडियो को आखिर तक देखिएगा। अगर आपको लगता है कि आपको मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना चाहिए तो वो भी जरूर करें, ताकि जितनी वीडियोस आप लोगों की अवेयरनेस के लिए बनती हैं वो आपको बर वक्त मिलती रहे। आर्यन खान मनशियात केस में जी अब बाजी पलटती हुई दिखाई दे रही है। जो गिरफ्तार हुआ है वो अब रिहा होता हुआ नजर आ रहा है और जिसने गिरफ्तार किया था अब उसकी गिरफ्तारी के चांसेस जो हैं वो काफ़ी हद तक क्लियर होते हुए नजर आ रहे हैं। बहुत सारी खबरें मंजर आम पर आ रही है समीर वानखेड़े के हवाले से। एक खतरनाक मंसूबा जो है वो शाहरुख खान के बेटे के खिलाफ, शाहरुख खान के खिलाफ बनाया गया, उसके बेटे को ट्रैप किया गया और अब पूरा मंसूबा जो है वो बेनकाब हो चुका है। जो खेल रचाया गया उस खेल ने एनसीबी को मुकम्मल तौर पर उसके कपड़े उतार के उसको बरहना कर दिया, उसको नंगा कर दिया है और इन सब की वजूहात जो है वो समीर वानखेड़े है। एनसीबी के ऊपर आप सवालिया निशान अगर उठ रहे हैं वो तो समीर वानखेड़े की वजह से ही उठाए जा रहे हैं। जो बातें सामने आ रही हैं वो काफ़ी हैरानकुन है और जितने सबूत इस वक्त समीर के खिलाफ निकल आए हैं, इतने सबूत तो इक्का दुक्का सबूत ही वो आर्यन खान के खिलाफ पेश कर पाए हैं। इतने वाफिर मिकदार में इस वक्त सबूत जो हैं वो समीर वानखेड़े के खिलाफ निकलना शुरू हो चुके हैं। आर्यन ने खुद बताया था, जो कुछ सबूत उसके खिलाफ आर्यन के खिलाफ जाते हैं, कि वो 3 साल से मनशियात का इस्तेमाल कर रहा है। 3 साल से हो या 5 साल से, अगर आप ये चीज़ देखें कि पूरा बॉलीवुड जो है 90% बॉलीवुड अरसे दराज से जो है मनशियात इस्तेमाल कर रहा है, तो इस तरह से आप किसी को जेल में नहीं रख सकते। दूसरा ये कि उसकी कुछ व्हाट्सएप चैट्स जो हैं वो निकली हैं, उनको ये लोग मुद्दा बना रहे हैं। इनका जो है कनेक्शन इंटरनेशनल ड्रग माफिया से जोड़ा जा रहा है, वो भी मुकम्मल तौर पर सबूत इनके पास नहीं है, वो फराहम नहीं कर पाए। तो ये 2 चीज़ें हैं जो आर्यन खान के अगेंस्ट जाती है। समीर की अगर हम बात करें तो समीर के खिलाफ तो अब बेशुमार इल्ज़ामात हैं और अब तो कुछ वुज़रा भी इसके खिलाफ सामने आना शुरू हो गए हैं, इसके खिलाफ बोले जा रहे हैं। और ख़त के हवाले से मैंने वीडियो बनाई थी कि किस तरह से नवाब मलिक को एक ख़त मिला था एनसीबी की जानिब से और उन्होंने कहा था कि जी मैं आगे इसको फॉरवर्ड कर रहा हूँ, क्योंकि इस तरह के लोग डिपार्टमेंट के लिए जो है दाग हैं। समीर ने किस किस तरह से लोगों से एक्सटॉर्शन का मनी, जो पैसे हैं वो लिए, उनको जो है तवान उनसे लिया, उनको किस तरह से ब्लैकमेल किया। देखिए जी, बॉलीवुड ऐसा है, आप सबको पता है कि इंडिया में आप मनशियात इस्तेमाल नहीं कर सकते। अभी हम इंडिया की बात करेंगे, नहीं कर सकते। तो अब ये लोग, इनको मिलता तो है, डेफिनेटली इस्तेमाल भी करते हैं, इनकी पार्टीज में भी चलता है। ये बॉलीवुड की बात हो रही है। अब बात यह है कि अगर कोई इस्तेमाल कर रहा है, समीर क्या करता है, उनको पकड़ता नहीं है। समीर गेम क्या खेलता है कि जो बॉलीवुड के लोग हैं, जिससे मेरा अब ख्याल है कि इसको नफरत नहीं करनी चाहिए उनकी जानिब से, तो इसको इतना तवार और पैसे दिए गए कि इसको तो मोहब्बत होनी चाहिए उनसे। अब ये क्या करता है कि उन पर रेड तो करता है, उनको इन्वॉल्व तो करता है, उनको बुलाता अपने पास है। जब सबूत इसको मिलते हैं तो उनको, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करता, उनसे पैसे ले लेता है। अब जो है कुछ अदाकार सामने आए हैं जिन्हें इसने ब्लैकमेल किया, पैसे इसने अपने पास रखे। सुशांत सिंह राजपूत, आप सबको पता है कि ये केस क्या है, अभी तक मिस्टीरियस केस है, इसको सही तरीके से देखा नहीं गया। कुछ लोग कहते हैं कि जी कत्ल किया गया, कुछ लोग कहते हैं कि उसने सुसाइड की। अभी इस पर कोई भी जो है चीज़ें सामने नहीं आ सकी। जो नेपोटिज्म भी सामने आया था जब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई कि जी इल्ज़ामात जो लगाए गए थे नेपोटिज्म के हवाले से भी लगाए गए थे। फिर मनशियात जो है उसको बहुत इन्वॉल्व किया गया था और उस टाइम भी इंटरनेशनल ड्रग माफिया का नाम लिया जा रहा था। मैं आपको बताती चलूँ कि इस केस में समीर वानखेड़े जो है उसका नाम अब खुलकर सामने आना शुरू हो चुका है। मुंबई में कोई छोटी मोटी पोजीशन तो है नहीं इस शख्स की। अब ये करता है मुंबई का, एनसीबी का। अब क्या करता है कि जब जो है चीज़ें थोड़ी सी पीछे मैं आपको लेके जाती हूँ, इन सारी चीज़ों को देखते हुए अब अनकरीब ऐसा लगता है कि समीर वानखेड़े जो है वो जेल जाने वाला है, सलाखों के पीछे है। सुशांत की मौत के बाद एक FIR दर्ज होती है, इसमें समीर वानखेड़े जो है वो मुतादिद बॉलीवुड जो स्टार्स हैं उनको बुलाता है, उनसे तफ्तीश करता है।
एनसीबी के चंद लोगों ने, जिन्होंने अपना नाम जाहिर नहीं करने की शर्त पर ये चीज़ें खुलकर बताई हैं कि हम सब हैरान हो गए जब इन्होंने स्टार्स को बुलाया, जब समीर ने स्टार को बुलाया और उनसे बहुत ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन की, बड़े लेवल पे इन्वेस्टिगेशन की गई, कई घंटों तक इन्वेस्टिगेशन जो है चलती रही, फिर अचानक से ही उनको छोड़ देता है, वो आना बंद हो जाते हैं। श्रद्धा कपूर थी इनमें, सारा अली खान है, दीपिका पादुकोण है, इनको बुलाया गया। अब आपको पता है कि सारा अली खान का जो बाप है, नवाब ख़ानदान से उसका ताल्लुक है, बहुत अमीर लोग हैं। श्रद्धा का बाप भी आप जानते हैं शक्ति कपूर है, और उसके बाद दीपिका जो है इस वक्त इंडस्ट्री की जानी मानी स्टार हैं। अगर उनको इंडस्ट्री की चोटी की अदाकारा कहा जाए तो कम नहीं होगा, उनके पास भी पैसे की कमी नहीं है। अभी सारी चीज़ें खुलकर सामने आना शुरू हो चुकी है कि आपको याद होगा कि दीपिका पादुकोण को बुलाया गया था, कुछ कोड्स को डिकोड किया गया था और उससे इन्होंने चीज़ अखज़ की थी कि दीपिका जो है वो मनशियात के इस्तेमाल की बात कर रही है, लेकिन अचानक से मामला ख़त्म हो जाता है, अचानक से उनको बुलाना बंद कर देता है। तो अब ये चीज़ें खुल के सामने आई हैं कि उस वक्त जो डिकोड किए गए थे कोड, उसमें मनशियात के बारे में बात की जा रही थी दीपिका की जानिब से, लेकिन कह दिया गया था, बाद में कहानी सुना दी गई थी कि वो सिगरेट की बात हो रही है। तो ये जिन मामला को दबा सकता है, रफू चक्कर करवा सकता है, ये करवा रहा है और बहुत पहले से करवा रहा है। सारा अली खान के खिलाफ भी चीज़ें थी और सबूत मौजूद थे समीर वानखेड़े के पास, मगर इसने कोई कार्रवाई नहीं की, ना दीपिका के खिलाफ कार्रवाई की, ना सारा अली खान के खिलाफ कार्रवाई की। और ये इंकशाफ हुआ है कि इसने इन तीनों से एक्सटॉर्शन यानी कि तावान तलब किया था, रिश्वत ली थी, और फिर इनका नाम मुकम्मल तौर पर सुशांत सिंह राजपूत और ड्रग्स के जो मनशियात के केस थे उससे खारिज कर दिया गया था। अब एक और चीज़ बड़ी सामने आ रही है, वो कहते हैं ना कि जब इंसान के साथ बुरा होने लगता है तो चारों तरफ से बुरा हो रहा होता है और अच्छा खासा बुरा हो रहा होता है। अब जी आप देखें, एक काजी सामने आया। काजी आप सबको पता है कि जी मुसलमानों में ही काजी होता है, ये किसी और मज़हब में तो काजी होता नहीं है, जिसने समीर वानखेड़े का निकाह पढ़ाया। अब आप सोचे होंगे कि समीर तो हिंदू है और उसकी बीवी बार बार आके नौटंकी कर रही है, नाटक कर रही है, सोशल मीडिया पे इंटरव्यूज दे रही है, मेरा मियाँ महान है, मेरा मियाँ बड़ा अच्छा है, हम दोनों ने हिंदू एक्ट के तहत जो है शादी की है। अब जो है ये सबूत कहाँ से दिखाई दे रहे हैं कि समीर वानखेड़े का जो निकाह है वो काजी ने पढ़वाया है। इसकी बीवी ने ये भी बताया था कि जी हम पैदाइशी हिंदू हैं हम दोनों। अच्छा, अब जो है नवाब मलिक साहब, आप सब जानते हैं, वो महाराष्ट्र में जो हैं उनका महाराष्ट्र से ताल्लुक़ है, और अब वो बार बार ये बात बोल रहे हैं, वज़ीर है महाराष्ट्र में, उन्होंने कहा कि इसने नौकरी पाने के लिए जो है अपना मज़हब तब्दील किया है, और ये सब कुछ हम नहीं कह रहे, नवाब मलिक कह रहे हैं। अब एक और इल्ज़ाम जो है काफ़ी संगीन इस पर लगाया गया है आर्यन खान के हवाले से। जी डील हुई थी, डील 25 करोड़ से शुरू हुई थी, 18 करोड़ पे फाइनलाइज होती है, 50 लाख टोकन मनी मिल जाता है, और 8 जो करोड़ है वो समीर साहब के पास जाएगा। समीर जो है वो कुछ छोटे मोटे तवान या रिश्वत लेने वाले शख्स नहीं है, करोड़ों रुपए की रिश्वत लेते हैं। तो जो शाहरुख खान के बेटे की रिश्वत तय हुई थी कि इस पर केस नहीं बनाया जाएगा, इसको इस तरह जलील नहीं किया जाएगा, वो 8 करोड़ में डील हुई थी जो समीर को मिलना है। 25 करोड़ से मुकम्मल तौर पर डील स्टार्ट हुई थी, जिसमें से 18 करोड़ पर फाइनलाइज हुई थी। अब जी दिल्ली के जो कुछ मैंने आपको बताया कि एक इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है दिल्ली की जानिब से, अब पुलिस भी इसमें इन्वॉल्व है, एनसीबी खुद भी इसमें तहकीक कर रही है। तो टीम जो है दिल्ली से अब मुंबई आई है और उन्होंने आके मुख्तलिफ लोगों से ऑफिस में आके तफ्तीश का आगाज़ कर दिया है। जी आर्यन को पकड़ने का मकसद, जो अब चीज़ें सामने आ रही हैं, वो सब पैसा ही था, प्लांटेड था, ये फंसाने की कोशिश की गई थी। अब अनकरीब ये चीज़ें सोची जा रही हैं कि ये घंटे कुछ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आर्यन खान को रिहाई मिल सकती है। इस वक्त इनके वकील जो है मुंबई हाई कोर्ट में जो है पूरी जान के साथ केस लड़ रहे हैं, और ये बताने पर ये चीज़ें फोर्स कर रहे हैं कि ये प्लांटेड था और एनसीबी के कुछ लोगों ने ये सब कुछ पैसे के लिए किया है।